अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में इंडोर एसी को बोर के पानी के साथ चलाकर दिखाया है। तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे काफी दोस्तों को कमेंट मिल रहे थे, अजहर भाई आप बर्फ का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी करके आप इंडोर एसी से गुजारें और फिर हमें बताएं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों इसी तरह के मैंने कई तजर्बे कर रखे हैं, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो आप बर्फ देख रहे हैं, ये 100 रुपए की मैं बर्फ लाया हूँ। दोस्तों इलाके के हिसाब से कम ज्यादा मिल सकती है। दोस्तों देखना यह है कि हमें इतनी बर्फ से कितना बैकअप मिलता है, हमारा कमरे का टेम्परेचर कितना डाउन हो सकता है और इतनी बर्फ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों जो भी हकीकत है इसकी निकलेगी वो भी आपके सामने रखी जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने हक सच देखना है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों हमारी जितनी भी वीडियो हैं सब रियलिटी पर हैं, हमने किसी वीडियो में कभी भी कोई फेक तरीका इस्तेमाल नहीं करा, ना ही किसी को गलत तरीका बताया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जितनी पिछली वीडियो हैं उनमें से अगर आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है या किसी चीज़ पर तजर्बा करना है या कुछ चीज़ बनानी है तो दोस्तों जो रिजल्ट हमें मिला है इंशाल्लाह आपको भी वही मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, हौसला अफजाई के लिए लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे दोस्तों हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको इंडोर एसी दिखा देता हूँ। जो हमारा इंडोर एसी है देखें दोस्तों, इसमें मैंने 2 पाइप लगा रखे हैं, मजीद मैं आपको नीचे उतर कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2 मैंने पाइप इसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं, ये गैस वाले पाइप हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। एक हमारा इसमें इन हो जाएगा, दूसरा आउट हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही पाइप हम इस कूलर में डाल देंगे। जैसे कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2 ही पाइप हैं और इसके साथ एयर कूलर वाला वाटर पंप का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। अब इस दोस्तों वाटर पंप को मैं इस कूलर के अंदर डाल दूंगा। कूलर से ये पानी सर्कुलेट करेगा हमारे इंडोर एसी में और ये देखें यही वापस हमारा पाइप जा रहा है, इसी में वापस चला आएगा पानी। दोस्तों देखना ये है कि ये बर्फ कितनी देर चलेगी और हमें कितना बैकअप देगी, ये कमरे को कितना कूल रख पाएगी। दोस्तों अब मैं आपको कमरे का टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं 40.3 हमारे कमरे का टेम्परेचर है और 1:29 हो चुके हैं और कमरे में जो नमी है वो 57% है। दोस्तों अब हम इस सिस्टम को चला देते हैं, यानी कि हमारा 1:30 बजे ये सिस्टम चल रहा है और दोस्तों जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपके सामने रखा जाएगा। अब दोस्तों देखें मैंने दोनों ही पाइप देखें, एक एक को मैंने वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर रखा था और दूसरा इसी में वापस जा रहा है। दोस्तों जो भी गर्म पानी होकर वापस जाएगा इसी कूलर में जाएगा। तो दोस्तों देखना यह है कि बर्फ हमारी कितनी देर तक चलेगी और हमें क्या कमरे में रिजल्ट मिलता है। दोस्तों वाटर पंप के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, वाटर पंप हमारा चल रहा है और इंडोर एसी भी ऑन कर दिया है। दोस्तों ये जो इंडोर एसी है इसको मैंने डीसी में कन्वर्ट करा है, इसका भी लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों अब देख लेते हैं कि हमें जो इंडोर एसी से ठंडी हवा मिल रही है वो कितने टेम्परेचर की है। दोस्तों 30.1 पर हवा का टेम्परेचर इस वक्त आया है, मजीद ये डाउन होता जा रहा है। मैं आपको थोड़ी देर के और लगा कर देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ये देखें 29.5 हो चुका है। दोस्तों ये अभी डाउन हो रहा है, इसको हम रख देते हैं बेड पर, देखते हैं क्या टेम्परेचर कमरे का निकलता है। और दोस्तों ये देखें मैंने एक मिस्टेक कर दी है, मैंने पाइपों की इंसुलेशन नहीं करी। दोस्तों ये मुझे करनी चाहिए। देखें इंडोर एसी भी हमारा पानी बिखेर रहा है, ये देखें कतरों की सूरत में बार बार कतरे गिर रहे हैं। यानी कि हमारी जो कोयल है वो अच्छे तरीके से तो काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी प्लेट होती है उसके साथ मैंने पाइप नहीं लगाया जिसको मैंने बाहर रखना था। तो दोस्तों इस सूरत में नमी कमरे में बढ़ सकती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये लगातार जो कतरे गिर रहे हैं, ज़मीन नीचे से गर्म है, तो इससे आबी बुखारात जो बनेंगे वो नमी में तब्दील हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी हकीकत है दोस्तों मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ। इस पैप के साथ भी देखें, अब नीचे देखें दोस्तों आपको कितनी जगह गीली नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों इससे भी फ़र्क पड़ता है। जी दोस्तों वक्त देखें, हमारे सिस्टम को चलते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, ये आप देखें। और दोस्तों ये हमारे पसीना तो अभी वैसे का वैसा ही है, लेकिन दोस्तों कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम एसी में बैठ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल एसी वाला ही मज़ा हमें मिल रहा है। और ये देखें इसकी भी हालत ऐसी है, अभी कुछ इसका पसीना तो सूख रहा है, इसने कमीज उतार दी है। और ये देखें दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मैं रिजल्ट दिखाता रहूँगा जो भी इसकी कारकर्दगी है। दोस्तों ये देखें अभी मैंने एक मिस्टेक करी हुई है, कमरे के नीचे से, यानी कि इसकी मैंने सारे के सारे जैसे कि सिस्टम बंद होता है, मैंने कमरे को अच्छे से बंद नहीं करा। अब कूलर का, अब दोस्तों कूलर में दिखा देता हूँ बर्फ़ का क्या सूरत हाल है, क्योंकि दोस्तों आपके इल्म में होना चाहिए, अगर दोस्तों आप भी इस तरह का तजर्बा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। दोस्तों अभी बर्फ़ तो हमारी काफ़ी पड़ी है
देखते हैं कितनी देर तक ये चल जाता है। दोस्तों हमारे सिस्टम को चलते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और दोस्तों माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोस्तों एसी से बढ़ की चीज़ हो। और दोस्तों अब मैं आपको यहाँ से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ। दोस्तों 29 पर आ चुका है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और दोस्तों जो भी सूरत हाल है, अब मैं दोस्तों आपको बर्फ़ दिखा देता हूँ, बर्फ़ का क्या सूरत हाल है। दोस्तों ये देखें अभी बर्फ़ है इसमें और पानी भी अभी ठंडा है। देखते हैं कितनी देर ये चल जाता है। दोस्तों जब तक ये बर्फ़ ख़त्म नहीं होती तब तक मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ताकि दोस्तों आपके इल्म में होना चाहिए अगर हम इतनी बर्फ़ डालते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, हमारा कमरा कितना डाउन हो सकता है। दोस्तों 10 बाई 12 का मेरा कमरा है और इसकी छत ऊपर छत का दोस्तों इसकी जो छत है ये सिंगल है, सिंगल यानी कि टाइल लगी हुई है और ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है। दोस्तों इसकी छत काफ़ी हीट अप होती है। अब जैसा कि दोस्तों इस कमरे की मैं काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता ही होगा कि कमरे का टेम्परेचर मेरा क्या रहता है। तो दोस्तों ये आपके इल्म में होना चाहिए। और दोस्तों बाहर की अगर बात करूँ तो बाहर दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा गर्मी है। मज़ीद मैं आपको, क्योंकि अब मैं बाहर अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर अभी कूलिंग हमारी इस तरह ज़ाया ना हो जाए, तो इसलिए दोस्तों जैसे ही हम ये सिस्टम बंद करेंगे मैं आपको फिर बाहर की सूरत हाल भी दिखा दूँगा। दोस्तों देखें अब हमारे कमरे का टेम्परेचर 35.9 पे आ चुका है और मैं फिर से आपको एक दफ़ा बर्फ़ दिखा देता हूँ अब बर्फ़ की क्या सूरत हाल है। दोस्तों अभी बर्फ़ बहुत है, यानी कि तकरीबन आधी बची हुई है, क्योंकि पानी तो ठंडा पड़ा है, आधी हमारी बर्फ़ बची हुई है। देखते हैं ये कितनी देर चल सकती है। और दोस्तों याद रहे ये जैसा कि दोस्तों ये अब कमरा जैसे टेम्परेचर हमारा डाउन होता जा रहा है तो उसी तरह यानी कि बर्फ़ पे कम असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा कमरा इतना हीटअप था तो शुरू में बर्फ़ को इसने अच्छे से पिघल दिया है। अभी दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे कमरा ठंडा होता जाएगा हमारे कमरे की कूलिंग बढ़ती जाएगी, बर्फ़ का खर्च कम होता जाएगा। जी दोस्तों हमारे सिस्टम को चलते हुए 14 मिनट हो चुके हैं और 14 मिनट में दोस्तों कमरे का टेम्परेचर आ चुका है 35.2 और दोस्तों नमी इससे कम नहीं हो रही। देखिए दोस्तों जो भी हकीकत है मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ। दोस्तों पहले थी 60, अब आ चुकी है दोस्तों 74 पे, यानी कि 14% बढ़ चुकी है। अब दोस्तों इसकी रीज़न क्या हो सकती है इसको जान लेते हैं। दोस्तों इस वजह से भी नमी में हो सकता है, ये देखें दोस्तों पैप के ऊपर काफ़ी पानी जम गया है, ये आप देख सकते हैं, जो कि नमी की सूरत में ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी जब ठंडा गुजर रहा है तो वही कतरे बन के नीचे गिर रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये एक तो ये भी मसला हो सकता है। दोस्तों हमारे सिस्टम को चलते हुए ये आप देख सकते हैं 24 मिनट हो चुके हैं और दोस्तों 24 मिनट में जो रिजल्ट मिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों कमरे में नमी देखें, नमी बढ़ चुकी है, कम नहीं हुई बढ़ गई है। ये देखें 80% तक आ चुकी है। बर्फ़ हमारी कितनी बची है वो आप देख लेते हैं। दोस्तों बिल्कुल बर्फ़ थोड़ी सी बची है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, यानी कि अब बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है और हमारा जो पानी है वो अब ठंडा तकरीबन नहीं है। दोस्तों अब इतना पानी भी ठंडा नहीं रह गया, क्योंकि बर्फ़ बिल्कुल थोड़ी सी बची है, क्योंकि मुसलसल जो हमारा इंडोर एसी है वो गर्म हवा से टकरा रहा है, तो इसलिए दोस्तों बर्फ़ को इसने ख़त्म कर दिया है तकरीबन 25 मिनट में। तो दोस्तों 25 मिनट का ये है रिज़ल्ट। अब दोस्तों मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा देता हूँ और बाहर कितनी नमी है और कितना टेम्परेचर है ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ दोस्तों के मन में ऐसा डाउट हो कि बाहर कितनी नमी थी और कमरे में कितनी नमी बनी है, और आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। दोस्तों टेम्परेचर मीटर को मैंने बाहर बरांडे में रखा है और 42.3 बाहर का टेम्परेचर है और नमी आप देख सकते हैं 49% है। अब दोस्तों कमरे में क्यों नमी बढ़ी है, एक तो रीज़न ये हो सकती है, ये देखें, ये हमने कूलर से पैप निकाले थे और ये देखें जहाँ से हमारे पैप जा रहे थे वहाँ ज़मीन गीली है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यानी कि नीचे से जो ज़मीन थी वो हमारी गर्म थी, इसलिए दोस्तों वो अभी बुखारात बनी है। दोस्तों कमरे में देखें बिलोर फैन लगा हुआ था, लेकिन इसको मैंने नहीं चलाया। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया आगाज़ फ़ैन में मैंने बिलोर फ़ैन लगा रखा है, मैंने उसको भी नहीं चलाया दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने वो सच्चाई रखना चाहता था जो कि हकीकत में है। दोस्तों कूलिंग तो इसमें कोई शक नहीं, कूलिंग इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दी है और दोस्तों बर्फ़ भी बहुत जल्दी घुलना शुरू हो गई थी, क्योंकि दोस्तों कमरे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए दोस्तों जो हमारी बर्फ़ थी जल्दी घुल गई है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट तजर्बा है वो हमारा चिलर सिस्टम पे है। दोस्तों इसको मैं रखूँगा छत पे, जैसा कि दोस्तों नीचे की निस्बत ऊपर नमी कम होती है। दोस्तों इस सिस्टम को मैं चलता हुआ छोड़ दूंगा,
सारा दिन चलाऊंगा। इंशाल्लाह जो भी इसका रिजल्ट निकल कर आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका बताया जाएगा। दोस्तों जो भी हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।